कथा की महिमा। मानस में भी 4 घाट हैं और चारों घाट पर पहले कथा से पहले कथा की महिमा बताई गई। वर्णन आता है कि सुठी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार तेहि पावन शुभग सर घाट मनोहर चार। हाँ और घाट मनोहर चार घाट से कथा चल रही है रामचरितमानस के, और चारों घाट पर जो मैं कथा की महिमा बोल रही हूँ तो ये मैं नहीं, चारों घाट से चारों प्रवक्ताओं ने बोला। आइए हम प्रथम घाट पर चलते हैं, क्योंकि यदि दिशा से गणना की जाए तो पहले हम पूरब घाट को लेते हैं। तो पूरब घाट के प्रवक्ता कौन है? पूरब घाट को क्या कहा जाता है? गो घाट कहा जाता है, दैन्य घाट कहा जाता है, ये शरणागति का घाट है। जो जिस घाट से गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं, कथा की महिमा का गायन कर रहे हैं, वो कौन सा घाट है? तो दैन्य घाट है, शरणागति का घाट है। बता रहे हैं महिमा। राम कथा खली कामद गाई, राम कथा खली सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन और मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई। कलयुग के लिए श्री राम कथा क्या है? तो ये कामद है, कामधेनु की समान है। और सचमुच में राम कथा जो है मन वांछित फल को देने वाली है। दोहे में भी एक वर्णन आता है, राम कथा शूरधेनु समान सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब कौन सुनई यस जान। ही राम कौन सुनई यस जान। कामधेनु की समान। तो कामधेनु आज जिसके भी दरवाजे पर हो तो क्या कोई दुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है। राम कथा कलि कामद गाई। भगवान राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था जी। कोई दुखी क्यों नहीं था? क्योंकि सबके दरवाजे पर, सबके घर में कामधेनु थे। वह कौन सी कामधेनु? कथा रूपी कामधेनु। सबके गृह गृह अरे हो ही पुराना, सबके गृह गृह हो ही पुराना। रामचरित मानस विधि नाना, रामचरित मानस विधि नाना। सबके घर घर में प्रभु की कथा। तो एक कथा रूपी कामधेनु सबके घर में थी प्रभु के राज्य में, इसलिए कोई दुखी नहीं था। और आज भी हम यदि उस कामधेनु को अपने दरवाजे पर रख ले, घर में रख ले, तो कोई दुखी नहीं रह सकता है।
जैसे कि भगवान के राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम राज बैठे त्रैलोका, आहर्षित भय गए सब शोका। प्रभु के राजा बनते ही सब सुखी हो गए। सागर निज मर्यादा रहे, आडार ही रत्न तटिन नर लहे। सब अपनी मर्यादा में। ऐसी प्रभु की महिमा, ऐसी उस समय कथा की महिमा थी। तो सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। और आज हम लोग इसलिए तो दुखी हैं कि हम लोग कामधेनु को नहीं रखे हैं। यदि कामधेनु को घर में रख ले तो फिर दुख क्यों? दुख जीवन में आएगा ही नहीं। लेकिन आज की बड़ी विचित्र विडंबना है कि आज घरों घरों में क्या है, ऐसे ऐसे घर हैं आज भी। किसी के घर से आप रामचरितमानस मांग दीजिए तो नहीं मिलने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण मांग दीजिए तो है नहीं, क्योंकि कोई लोग उसकी महत्ता को समझते ही नहीं। एक साधारण पुस्तक समझते हैं, वह साधारण पुस्तक नहीं है, स्वयं भगवान श्री राम है। कितने लोग कहते हैं रामायणवा के ले आओ हो, ये कोई भाषा है? सुनते हैं हम, बहुत तकलीफ होती है। रामायणवा ले आओ, मानसवा ले आओ। अरे आप स्वयं भगवान को रे कह करके बुला रहे हैं। रामचरितमानस को कहना और भगवान को कहने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक कुंडली है, दोनों की एक कुंडली है, भगवान राम की और रामचरितमानस की। जिस योग में, जिस लगन में, जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ, उसी नक्षत्र तिथि में ग्रंथ का भी जन्म होता है। तो जैसे उस राम जी के राज्य में सब सुखी हैं, आज पुराण मांग दिया जाए, रामायण मांगे तो नहीं मिलने वाला है। मिलता क्या है कि सबके गृह टीवी चैनल नाना, देखो ही दृश्य और जाई बखाना, देखो ही दृश्य जाई बखाना। सबके गृह टीवी चैनल नाना, देखो ही दृश्य न जाई बखाना। आज ये है, भले ही एक टाइम खाना ना मिले, लेकिन टीवी देखने के लिए मिले। टीवी देखना कोई बुरा चीज नहीं है, हम अच्छी चीज भी देखते हैं, उसमें न्यूज देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की कथा देखते हैं, तो ये देखना कोई बुरा नहीं है। अच्छी चीजों को आप देखिए जो सुनने योग्य हो। आज सुना क्या जा रहा है, आज ऐसे ऐसे पद निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने आज बज रहे हैं जो आप अपनी माँ बहन के साथ में सुन नहीं सकते हैं। देखिए गाड़ियों में अभद्र ऐसे ऐसे अश्लील गानों को लोग बजा रहे हैं। तो सबके गृह टीवी चैनल नाना, देख कहीं दृश्य न जाई बखाना। लेकिन ऐसी पावन कथा हर घरों में होनी चाहिए भगवान की, जो मंगलमयी कथा है। मैं कहती हूँ कि हर घर में सीताराम का गुण होना